और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। इस वक्त सबसे बड़ी खबर बंगाल से होती हुई उत्तर प्रदेश पहुंची, जहां बंगाल में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिली, तो वहीं उत्तर प्रदेश में अब सियासी हलचल तेज हो गई और इसकी वजह बने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बंगाल की जिस भी रैली को संबोधित करते हुए नजर आए, वहां भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड जीत हासिल की। इससे महज 2 दिन पहले ये कयास लगाए जा रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बड़ा फेरबदल होगा, या तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विदाई तय होगी या फिर मंत्रिमंडल में विस्तार होगा। लेकिन तस्वीरें इसके इतर हो गई। क्यों? क्योंकि एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का पूरा संगठन था। हाल ही में राजधानी लखनऊ में एक बड़ी रैली होती है, महिला वोट बैंक कह लें या महिला बिल कह लें, जिसको साधने के लिए, समझाने के लिए, लोगों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि विपक्ष जो है वो महिलाओं के लिए हितैषी नहीं है, या फिर 2027 के लिए एक बड़ी चुनावी सियासी हलचल अभी उत्तर प्रदेश में होनी बाकी है। इसको और विस्तार से समझने के लिए, समझाने के लिए मेरे साथ आज पैनल में मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता विकास पांडे, समाजवादी पार्टी के नेता शोएब नकवी आगा, वरिष्ठ पत्रकार सुनील त्रिपाठी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता संजीव निगम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सी न्यूज भारत में। अब क्योंकि सवाल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर है, तो सीधा सबसे पहला सवाल विकास पांडे से होगा। विकास जी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूं तो एक बड़ा चेहरा बनकर उभरे बंगाल चुनाव में, लेकिन आज जब उत्तर प्रदेश की बात करी जाए तो वहां संगठन बनाम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो चला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका ऋषभ जी। जिस तरीके से पहले तो आप सभी को, और मुझे लगता है कि बंगाल की जनता की तरफ से बहुत हृदय से धन्यवाद और हृदय से आभार आप सभी का, क्योंकि आप सभी के जो सहयोग से, आप सभी के समर्थन से और आप सभी के जो विश्वास से बंगाल की विजय हुई है भारतीय जनता पार्टी की, उसमें मुझे लगता है कि बंगाल की जनता के साथ साथ इस देश के हर आम जनमानस का भी योगदान है। इसलिए बहुत बहुत बधाई आप सभी को भी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखिए, जिस तरीके से आप माननीय योगी आदित्यनाथ जी को लेकर के और संगठन को लेकर के दोनों के बीच एक, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, थोड़ा तेज बोलिएगा प्लीज। जी अब आ रही है मेरी आवाज? जी 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 हाँ, देखिए जिस तरीके से पीसीआर से दरखास्त करूंगा, सही करूंगा। जी जी देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, आप याद करिए कि महाराष्ट्र के अंदर जब चुनावी समर चल रहा था तो वहां पे उन्होंने 18 सीटों पर प्रचार किया था, जिसमें भारत 17 सीटें जीतने का काम किया। और यही स्थिति कांग्रेस हरियाणा में भी रही और यही स्थिति बंगाल में भी रही, जहां माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 22 सीटों पर प्रचार किया और भारतीय जनता पार्टी 19 सीटें जीतने में कामयाब हुई। और मुझे लगता है कि ये केवल माननीय योगी आदित्यनाथ जी तक सीमित करके आप भारतीय जनता पार्टी को, मुझे लगता है, कम आंकने का प्रयास कर रहे हैं। माननीय योगी आदित्यनाथ जी की जो छवि है उसका उपयोग भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ देश और उत्तर प्रदेश की जनता भी कर रही है। ऐसा नहीं है, क्योंकि इस उत्तर प्रदेश के अंदर जब बदलाव की बयार आई तो मुझे लगता है उसमें माननीय योगी आदित्यनाथ जी का जो एक व्यक्तित्व था, एक कहना चाहिए निर्भीक और निडर व्यक्तित्व, उसका बड़ा योगदान था। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से योगी जी देश में और पूरे विश्व में एक मॉडल लेकर के गए हैं, आप देखिए कि जिस तरीके से आपको याद हो कि फ्रांस के अंदर बुलडोजर मॉडल को अपनाने की बात हुई, कि जैसा योगी जी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बुलडोजर मॉडल चल रहा है फ्रांस में भी अपनाया जाए। तो ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता है, उनके काम करने की शैली है। संगठन से किसी भी प्रकार का देखिए मतभेद हो नहीं सकता। देखिए हमेशा याद रखिए, कोई भी नेता होता है कि इस तरीके की तमाम बातें मीडिया में चलती हैं और चलती रहती हैं, कई बार फुटेज के लिए भी चीजें चलती हैं और कई बार दिखता कुछ है, होता कुछ है, लेकिन विश्लेषण कुछ और किया जाता है। तो इस तरीके की चीजें करके किसी भी प्रकार से संगठन और सरकार एक साथ मिलकर के काम कर रहे हैं, क्योंकि आपको याद हो कि जब 2022 के चुनाव में हम जा रहे थे तब भी तमाम तरीके के नैरेटिव सेट किए जा रहे थे, तमाम तरीके की बातें ऋषभ जी की जा रही थी कि माननीय योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी आगे जाएगी, कि भारतीय जनता पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी या भारतीय जनता पार्टी उसको किनारे कर सकती है। तो ये तरीके के तमाम से कयास मीडिया में तो थे,
लेकिन पार्टी के अंदर, पार्टी के कार्यकर्ताओं के अंदर, पार्टी के नेताओं के अंदर इस तरीके की कोई चीज थी नहीं दूर दूर तक। इसीलिए हम 2022 में पुनः उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार बनाने में कामयाब हुए। विकास जी पुनः सुनील जी पुनः लौटूंगा आपके पास। कुछ सवाल विकास पांडे के पास छोड़ के गया था और कुछ सवालों के जवाब विकास पांडे बीच में देना चाह रहे थे, लेकिन मैं चाहूंगा अब आप वो जवाब दे सकते हैं। विकास जी। ऋषभ जी, देखिए, एक सवाल का तो जवाब जो विपक्ष ने किया था उसका जवाब तो सुनील जी के ही बातों में इशारों में मिल गया कि विपक्ष हमारा कह रहा था बार बार कि जो अपराध है, अपराध बीजेपी शासित राज्यों के अपराधों को देखिए, वहां पर क्या कर रहे हैं, क्या यूपी में अपराध नहीं हो रहा है, क्या यूपी में चीजें नहीं हो रही है। जब आपने आरजीकर की घटना का जिक्र किया था कि उनकी बेटी को न्याय नहीं मिला उस मां को, तो उन्होंने इस बात का हवाला दिया था, लेकिन उसी बात का जवाब सुनील जी के तर्कों में आपको मिल गया होगा जब वाजपेयी जी पत्रकार के हत्यारों को लेकर के उन्होंने विश्लेषण किया और उन्होंने ये बताया कि जिलाधिकारी अंकुर अग्रवाल, शायद कोई नाम लिया था उन्होंने, तो वो अग्रवाल ने उनके हत्यारों को उनके हत्यारों को अंजाम तक पहुंचाने का काम किया। यही फर्क है ऋषभ जी। अपराध तो हुए, हम मानते हैं इस बात को कि हम 100% अपराधों पर अंकुश नहीं लगा पाए, लेकिन हमारी ये शैली कभी अपराध, एक मिनट सुनील भाई साहब, एक मिनट, अपराध तो हुए, हम ये मानते हैं कि हम 100% अपराध पर अंकुश नहीं लगा पाए, लेकिन आप ये याद करिए कि शाहजहानपुर में जब समाजवादी पार्टी का एक मंत्री पत्रकार को जिंदा जलाने का प्रयास करता है, पत्रकार मरता हुआ, पत्रकार जब अंतिम सांस से गिरते हुए उस मंत्री का नाम लेता है। राममूर्ति वर्मा ने जलवाया था जिंदा पत्रकार को। मैं तो प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया प्रदेश अध्यक्ष हूँ, मुझे हर दर्द याद, हर पत्रकार दर्द मुझे याद होती है। जलाया था राममूर्ति वर्मा ने। जी। तो ये जो अपराधियों पर दूसरी एक बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात हम कहते हैं, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी में कभी आपने उत्तर प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री या किसी बड़े नेता को इस तरीके का बयान देते हुए सुना हो कि लड़के हैं लड़कों से गलती हो जाया करती? क्या सुना? मैं विनम्रता से ऋषभ जी, आप और आपके हजारों दर्शकों के लिए सवाल पूरा सेंटेंस बताइए। अरे विकास जी पूरा सेंटेंस बताइए। पूरा सेंटेंस बताइए। वो किस बात पर कहा था, आप पूरा सेंटेंस बताइए। सुनिए, पूरा बताइए, फिर मैं इसका जवाब दे दूंगा। पूरा बताइए। हाँ पूरा बताइए मेरे भाई, बीच में पूरा बताइए। मेरे भाई बीच में मत बोलो, मेरे भाई बीच में मत बोलो ना आगा भाई, मैं बताता हूँ। ये सेंटेंस गलती होती है, पूरा बताइए। आज इसकी जवाब बताएंगे, आज इसकी आप जवाब बताएंगे कहां से निकला पूरा। ऋषभ जी ये पूरा सुनना नहीं चाहते, मेरा निवेदन है भैया, मेरे आगा जी आप डर क्यों गए भाई? सवाल आपने छोड़े, जवाब मैं दे रहा हूँ, अब आराम से लिख लीजिए, जब जवाब दे दीजिएगा। अब इसमें डरने की जरूरत है। अरे तो फिर डर क्यों रहे हो? बीच में क्यों बोल रहे हैं मेरे भाई? मैं नहीं बीच में बोला ना, तो आप जवाब पूरा दो ना। नहीं बोला। अरे आप ही के मुंह से कहलवाना चाह रहा हूं कि ये पूरा बताइए ना, क्या गलती हो सकती है, ये किस संदर्भ में कहा जाता और क्यों कहा जाता, इसका पूरा जवाब दीजिए आप। चैनल में बैठे हैं आप, ये पूरा खुलासा कर दीजिए। जहाँ इतनी बातें आप कर रहे हैं, पूरा लंबा ऐसे और कर दीजिए। निवेदन है हाथ जोड़ के, मैं समाजवादी पार्टी के लोगों से डरता बहुत हूँ, आज भी उनका डर नहीं खत्म हुआ है पब्लिक में, तो मैं भी कहीं ना कहीं एक पब्लिक का ही हिस्सा हूं, तो मुझे डर बहुत लगता है। इसलिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आगा जी आपसे कि जैसे मैंने धैर्य से आपकी बात सुनी, ऐसे हमारी सुन लीजिए। बाद में आपको जितनी अपनी कहानी कहनी है कह लेना, कौन सी दिक्कत है भाई? ऋषभ भाई उन्होंने गलत सवाल खड़ा कर दिया। मैं उसका शोएब भाई देखिए, मैंने आपको बीच में नहीं रोका, आपने कई बार इस बात को उठाया, मैंने बीच में नहीं रोका। अब आपने उठा दिया तो कम से कम जवाब आने दीजिए प्लीज। मैं इसके बाद आप ही के पास आऊंगा शोएब भाई, आपने एक बार उठा दिया, मैंने आपको नहीं रोका। आपने देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि लखनऊ के अंदर, देखिए मैंने तो पहले ही कहा आपको कि राममूर्ति वर्मा किसकी सरकार में मंत्री थे जब उन्होंने जब एक पत्रकार को जिंदा जलाया था, उसका जवाब आगा जी से ले लेना अभी आप। दूसरी बात, लखनऊ के अंदर जब एक पत्रकार ने बलात्कार की घटना के ऊपर श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी से जब ये सवाल किया, तो उन्होंने स्पष्टता कहा, क्या फांसी पे चढ़ा दूं उस बच्चे को? लड़कों से गलती हो जाया करती। कोटेड स्टेटमेंट है आगा जी, ये कोटेड स्टेटमेंट है, आप गूगल करिए और देखिए कि क्या कहा कि नहीं कहा मुलायम सिंह यादव जी ने। ऋषभ भाई अब इसके आगे मैं जोड़ दूं, अरे इसके आगे मैं जोड़ दूं, जनता को मेरे भाई बात में जोड़ लेना, जोड़ लेना अपने टर्म में मेरे भाई जोड़ लेना, दूसरे का टर्म क्यों खराब करते हो? समाजवादी पार्टी के लोग यही करते हैं आगा जी। मैंने निवेदन के साथ आपसे हाथ जोड़े थे कि मुझे विकास जी, आज उत्तर प्रदेश में जो तस्वीरें सामने हैं, जहां चाहे प्रीपेड मीटर को पोस्टपेड करने की बात हो रही हो, ये जो असुविधाएं जनता तक पहुंच रही है, जो
तालमेल नहीं बन पा रहा ब्यूरोक्रेट्स और सरकार के बीच में, जिसकी वजह से जनता में त्राहिमाम की स्थिति है। क्या लगता है, योगी बनाम बीजेपी यही है या फिर इसके विपरीत कुछ तस्वीरें हैं? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि इस तरीके के भ्रम फैला करके विपक्षियों के द्वारा और तमाम सी चीजें करने की कोशिश हो रही है, क्योंकि इनके हाथ में कुछ नहीं है आज, ना मुद्दा विहीन नीति। मैं बता रहा हूं आपको कि योगी और सरकार और संगठन के बीच में जो दरार की खबरें प्रकाशित हो रही हैं, ये निश्चित तौर पर 100% निराधार खबरें हैं। हम योगी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार चला रहे हैं और लगातार दूसरी बार सरकार में है। ये छोटी बात नहीं है और ये समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक दलों को पच नहीं रहा है। बहुत महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी देखिए, बहुत व्यवहारिक सवाल मैंने छोड़ा था जिसका मुझे लगता है आगा जी अभी जवाब देंगे। दूसरी बात देखिए, अभी हमारे सीएम के कैंडिडेट को लेकर के जब आपने एक सवाल किया निगम साहब से कि क्या हम उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के बात कर रहे हैं, डिप्टी सीएम हमारी डिबेट में बैठे, तो उन्होंने कहा नहीं, हम सपने नहीं देखते हैं। यही फर्क है भारतीय जनता पार्टी और इन दलों में। वहां सपना नहीं कोई देख सकता है कि केजरीवाल को हटा करके कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाए। यहां कोई सपना नहीं देख सकता है कि कभी अखिलेश यादव जी हटेंगे तो मेरा मौका आएगा। कोई सपना नहीं देख सकता। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं, मेरी इस बात पर सुनील जी भी सहमति जताएंगे कि विकास पांडे ऑन डिबेट ये कह रहा है, मैं ये सपना देख सकता हूं कि एक दिन मैं भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनूं, भारतीय जनता पार्टी मुझे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए, भारतीय जनता पार्टी मुझे इस देश का प्रधानमंत्री बनाए। ये मैं सपना देख सकता हूं। ये हैसियत है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, एक कार्यकर्ता के अंदर। ये फर्क आपको देखने को नहीं मिलेगा किसी और राजनीतिक दल में। इसी की वजह से इन्होंने किस पे चोट की, इन्होंने हमारे संगठन और सरकार के तालमेल पर चोट करने की बेजा कोशिश कर रहे हैं। प्रीपेड मीटर की बात पे आ जाते हैं ऋषभ जी। हम आप उस डिबेट में बैठे थे, मैंने ऑन डिबेट ये कहा था कि सरकार इन चीजों की समीक्षा कर रही है। अगर सरकार को लगेगा कहीं से ये सारी चीजें डिस्टर्ब कर रही हैं, सरकार को लगेगा कि आम जनता को परेशान कर रही है, तो सरकार इस पर निश्चित तौर पर फेवरेबल डिसीजन लेगी। ये मैंने आपकी ऑन डिबेट कहा था ऋषभ जी। और ये व्यवहारिक बात है कि हम जब हारते हैं, देखिए हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, ये हमें विरासत में लाइनें मिली हैं और ये हमारे हर कार्यकर्ता ने ऋषभ जी आत्मसात की हैं कि जब हम हारते हैं तो हम समीक्षा करते हैं, हम आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते हैं। आपकी डिबेट में ये कहा गया कि बधाई दीजिए, सीआरपीएफ को दीजिए, केंद्रीय एजेंसियों को दीजिए, चुनाव आयोग को दीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं ऑन डिबेट में आपसे ये कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं भारतीय जनता पार्टी के ऑन डिबेट ये कह रहा हूं कि हाँ, मैं बधाई देता हूं उस चुनाव आयोग को जो चुनाव आयोग ममता के आगे सरेंडर नहीं हुआ। हाँ, मैं बधाई देता हूं उन केंद्रीय पुलिस बल को, सीआरपीएफ को और पैरामेडिकल फोर्सेस को जिन्होंने ममता के गुंडों को उनके घर में बंद करके रखा। मैं बधाई देता हूं उन्हें। वो सब इस लोकतंत्र के उत्सव में एक गिलहरी की तरह भागीदार बने और बंगाल के अंदर लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए और बंगाल के अंदर जो आताताई दीदी हैं उनके अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए उन सारी एजेंसियों ने जी जान लगा दी। क्योंकि हम सबको याद है साजा शेख, किसे नहीं याद है, किसे नहीं याद है मालदा, किसे नहीं याद है क्या होता है वहां पर। सबने देखा किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दौड़ाया जा रहा था। ऑन रिकॉर्ड, ऑन टीवी आपने देखा ऋषभ की, आपने भी खबर चलाई थी। इस तरीके के आतंक से आप सर सुनो ना, आप सर सुनो ना। चलिए 30 वो तो बंद हो गया ना, बंगाल तो एंड हो गया, बंगाल एंड हो गया। बीजेपी की अंदरूनी कलह और बीजेपी परेशान मत होइए। दोनों लोग परेशान है ऋषभ जी। एक पंजाब की वजह से परेशान है, एक यूपी की वजह से परेशान है। यहाँ दो परेशान आत्मा बैठी हुई है। चलिए मुझे बाराबंकी में गिरी थी, उसके लिए मंत्री को ही घेर लिया गया। ये इस तरह का क्या योगी नाम भाजपा हो चला है विकास पांडे जी उत्तर प्रदेश? बिल्कुल नहीं। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि पूरे विश्लेषण को आप अगर गौर से देखेंगे तो कहीं मुझे अखिलेश यादव नजर नहीं आए, जबकि उनकी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं। आप देखिए, लगातार वो माननीय योगी जी और मोदी जी का नाम ले रहे थे। मैं तो अस्वस्थ हो गया आज इस बात को लेकर के कि 27 में भारतीय जनता पार्टी 17 दोबारा दोहराने जा रही है। देखिए, माँ माटी मानुष टॉपिक ही यही है। अरे भाई, बीजेपी के अंदर क्या चल रहा है, यूपी में बड़े बदलाव के संकेत, बीजेपी से अंदरूनी चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।